प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब आपके एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं और परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। तो आपको संस्कृत में इतना डर क्यों लगता है? संस्कृत तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स की तरह है। जैसे आप मैथ्स में जितना लिखते हो उतने मार्क्स आपको मिलते जाते हैं जितना आपका सही होता है, ऐसे ही संस्कृत में भी पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो आज मैं डॉक्टर पंकज उप्पल नव्यम पुस्तक भाग 1 से आपको चैप्टर 4 पढ़ाती हूँ पहले, जो कि आपके एनुअल सिलेबस में है। उसके बाद हम कक्षा 6 के विद्यार्थियों को चैप्टर 10 से पढ़ाएंगे। तो चौथा पाठ हमारा है धातु परिचय। तो धातु होता क्या है, धातु कहते किसे हैं, उसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्रिया शब्द की परिभाषा जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पठती पढ़ता है, अपनी अपनी बुक्स में देखिए। गच्छति जाता है, लिखती लिखता है, वदती बोलता है। ये हम संस्कृत और हिंदी दोनों में ही बोल रहे हैं। तो संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे नमति क्रियापद में धातु है नम, और तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में धातु के रूप अलग अलग होते हैं और लिंग के अनुसार धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप ध्यान से देखो, काम करने की समय अवस्था या क्रिया की काल अवस्था को लकार कहते हैं। और प्रमुख लकार हमारे 3 होते हैं। पहला लट लकार, लट लकार मीन्स वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, रट लकार भविष्यत काल, जिसको आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस भी बोलते हो। धातुओं में लकार के चिन्ह जोड़े जाते हैं और धातुएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक ही धातु का काल तथा कर्ता के अनुसार विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे अपरिवर्तनीय धातु, वे धातुएं जो मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे पठ, लिख, नम, हस, खाद, वद आदि। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके पठ धातु के रूप कैसे चलते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हम लिखते हैं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। उसके बाद पठ के अगर हमें रूप लिखने हैं तो हम लिखते हैं पठती, पठता, पठंती। तो प्रथम पुरुष का ये रूप है। और पठती मीन्स होता है एक वचन में जब हम लिख रहे हैं तो उसकी हिंदी है एक पढ़ता है। द्विवचन में 2 पढ़ते हैं और बहुवचन में अनेक पढ़ते हैं। तो पठती, पठता, पठंती, इस तरह से रूप हमारे चलते हैं। इसके बाद खेल धातु है, जिसका अर्थ है खेलना। उसके रूप चलते हैं खेलती, खेलता, खेलंती। फिर है हमारी हस धातु, जिसका अर्थ है हंसना, हंसती, हंसता, हंसंती। फिर पत धातु, जिसका अर्थ है गिरना, पतती, पतता, पतंती। ये हमारा खाली प्रथम पुरुष एक वचन का लकार है। मध्यम पुरुष में हमारा आता है पठसी, पठता, पठत। और उत्तम पुरुष में आता है पठामी, पठावा, पठामा। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में 3 लकारें हमारी 3 रूप चलते हैं। ये हमारा लट लकार वर्तमान काल के रूप है। और जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, लिख धातु के रूप लट लकार में कैसे लिखते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष में स लिखती, जैसे पठती, पठता, पठंती या लिखती, लिखता, लिखंती होता है, ऐसे ही रूप इसके साथ चलते हैं। स, तौ, ते। स मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। ये सब हम आपको पहले अच्छे से पढ़ा चुके हैं, अभी तो खाली रिवीजन चल रहा है आपका। और
4th चैप्टर है, उसके बाद आपको सीधे 10th चैप्टर पे पहुंचना है जो आपके एनुअल सिलेबस में है। तो सा पठती, सा लिखती, तऊ लिखता, ते लिखंती। सा लिखती मीन्स वह लिखता है, तऊ लिखता मीन्स वे दोनों लिखते हैं, और ते लिखंती वे सब लिखते हैं। ध्यान से देखते जाइए, बुक में स्त्रीलिंग में रूप आपके परिवर्तित हो रहे हैं। सा लिखती वह लिखती है, ते लिखता वे दोनों लिखती हैं, ता लिखंती वे सब लिखती हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के रूप मैंने आपको बताए थे, लिखसी, लिखता, लिखत। तो त्वम लिखसी, त्वम मीन्स तुम लिखती हो, युवाम लिखता तुम दोनों लिखते हो, यूयम लिखत तुम सब लिखते हो। उत्तम पुरुष के रूप हमारे आते हैं अहम, आवाम, वयम। तो अहम लिखामी मैं लिखता हूँ, आवाम लिखावा हम दोनों लिखते हैं, वयम लिखामा हम सब लिखते हैं। ऐसे ही प्रत्येक धातु के रूप बनते जाते हैं। आपकी बुक में गम धातु के दे रखे हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। इसके बाद पा धातु है जिसके रूप बनते हैं पिब, पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबथा, पिबत, पिबामी, पिबावा, पिबामा। शब्दार्थ इत्यादि आप अपने हिसाब से लर्न करते जाओगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज आती हैं, तो जस्ट लुक हियर केयरफुली इन योर बुक। आपको मैचिंग करने हैं। सबसे पहले पश्यति, पश्यति मीन्स देखता है, वदति, वदति मीन्स बोलता है। फिर है आपका नमति, नमति मीन्स नमस्कार करता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है गच्छति, गच्छति मीन्स जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्रीडति, खेलता है। यच्छति, देता है। खादति मीन्स खाता है। ये सब आप टिक करते जाओ क्योंकि एक्सरसाइजेस तो आपको सारी आनी ही चाहिए। उसके बाद हमारे MCQs आते हैं। दो हंसते हैं, तो दो हंसते हैं की संस्कृत होती है हंसता। पश्यति, पश्यति मीन्स देखता है। खेलना, खेलने की क्या संस्कृत होती है क्रीड। और अनेक नमस्कार करते हैं नमंती। दिस इज द MCQs। उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए। इसमें है, देखिए बार बार वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले संस्कृत में बताया, अब हिंदी को संस्कृत से मिलाना है। लिखना, लिख धातु, बोलना वद धातु, देखना दृश्य धातु, जाना गम धातु, होना भू धातु, पीना पिब धातु, पा, पा शब्द आता है, धातु पिब पी कहलाती है ये। उसके बाद पढ़ना पठ धातु, रक्षा करना रक्ष धातु, हंसना की हंस धातु। फिर हमने फिलअप्स करे हैं और बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो सा पिबती, सा एक वचन में आता है, और आपको अभी हमने बताया था सा तऊ ते। तो जब हम बहुवचन लिखेंगे तो हम लिखेंगे ते पिबंती। फिर सा पठती, तो ताहा पठंती। नेक्स्ट है आपका गजा चलती, तो गजाह चलती चलंती। कोकिला कूजती, कोकिलः कूजंती। अश्व धावती, अजा धावती। इसको जब हम बहुवचन में बनाएंगे तो हम लिखेंगे अजाह धावंती। फिर मक्षिका धावती, मक्षिका भ्रमती, तो मक्षिका भ्रमंती। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में भेज रहे हैं आपको। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो पढ़ने के बाद सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।